ये सीरीज है पार्ट 2 इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये पर्टिकुलर सेशन में मैं जो सारे केस लॉज डिस्कस कर रही हूँ ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जुडिशरी, क्लैट पीजी, यूजीसी नेट एंड यूपीएससी, ये सारा का सारा जो एग्जामिनेशन होता है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सारे केस लॉज को मेरे साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये सारा का सारा जो केस लॉज है मैं आपको बताऊंगी कौन सा चीज के लिए ये सब केस लॉ फेमस हुआ था। सो हम लोग मेनली कीवर्ड के ऊपर फोकस करेंगे एंड पर्पस जानेंगे कौन सा मेन इंपॉर्टेंट चीज ये सब केस में हाईलाइट किया गया था, क्योंकि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है 200-300 पेजेस का जजमेंट पढ़ के उसको याद रखना। कौन सा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ था ये सब केस में बिल्कुल 2-3 लाइंस में हम लोग समझेंगे एंड नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला केस जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे दैट इज मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। ये पर्टिकुलर केस में जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये जो टर्म को आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया है, इसको एक हाईली वैलिड इंटरप्रिटेटिव वैल्यू दिया गया था। मतलब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये शब्द का इंटरप्रेट करने का जो एक स्पीयर होता है इसको बहुत ही एक्सटेंड किया गया था। एंड इसी के साथ यही केस में बोला गया था दैट एक इंसान को उनका पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव करने के लिए जो आर्टिकल 14 एंड 19 पर रिक्वायरमेंट्स दिया गया है उसको फुलफिल डेफिनेटली करना पड़ेगा। और अनदर पॉइंट जो बोला गया था दैट आर्टिकल 14, 19 एंड 21 इन दोनों के बीच में एक इंटर कनेक्शन है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम एक इंटर कनेक्शन बिटवीन आर्टिकल 14, 19 एंड 29 को डिस्कवर किया गया था मानेका गांधी केस में। एंड इसी के साथ फाइनली यही केस में इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट राइट टू ट्रैवल एंड गो आउटसाइड द कंट्री, इसको एक राइट टू पर्सनल लिबर्टी बोला गया था एंड आर्टिकल 21 में इसको गारंटी भी दिया गया है। तो राइट टू ट्रैवल ये कोई भी इंसान का एक पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। और अभी नेक्स्ट केस दैट इज मिनार्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ये पर्टिकुलर केस में जो केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोफाउंड किया गया था उसको स्ट्रेंथन किया गया था। और अनदर पॉइंट कुछ चेंजेस किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट पर, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया था। यही केस को माना जाता है एक फाउंडेशन केस फॉर द जुडिशियल रिव्यू। एंड जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोला गया है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी नेक्स्ट केस दैट इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। ये पर्टिकुलर केस को आप सभी लोग जानते हो भोपाल गैस स्ट्रेटजी के नाम से। सो भोपाल गैस लीक केस, यही केस को बोला जाता है दैट इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। ये केस में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिल फाइल करके बोला गया था दैट जहां पर कोई भी पॉइजनस गैस एस्केप करेगा वहां पर कंपनसेशन देना पड़ेगा एंड ये एक स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगा कंपनी का। एंड यही केस में जो आर्टिकल 21 एंड 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया गया है या फिर फंडामेंटल राइट दिया गया है, इसका जो स्कोप है इसको एक्सटेंड किया गया था। और अभी नेक्स्ट केस दैट इज SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। ये केस फेमस है सेक्युलरिज्म के लिए, यानी कि धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म को यही केस में बेसिक फीचर के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था। एंड यही केस पर कुछ हद तक प्रेसिडेंट का जो पावर है अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको कर्टेल किया गया था। और नेक्स्ट केस राजा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1994। यही केस में बोला गया था दैट राइट टू प्राइवेसी सबसिस्टेड even if a matter becomes one of public record and hence right to be let alone is part of personal liberty। and यही केस में right to publish autobiography दिया गया था। This case is also known as ऑटो शंकर केस। right to publish autobiography ये दिया गया था। अभी नेक्स्ट केस दैट इज ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। ये केस में राइट टू लाइवलीहुड को एक्सप्लेन किया गया था जो आर्टिकल 21 में इनकॉर्पोरेटेड है। ये केस में बेसिकली हुआ क्या था,
जो पेवमेंट्स होता है यानी कि फुटपाथ्स होते हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको उठा देने के लिए, इविक्ट करने के लिए एक इविक्शन ऑर्डर पास किया गया था। और इससे क्या हो रहा था, जो सारे स्लम्स एरिया थे उसको तोड़ा जा रहा था एंड जो लोग वहां पर रहते थे उनको इविक्ट किया जा रहा था। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिट पिटीशन फाइल किया गया था एंड सुप्रीम कोर्ट राइट टू लाइवलीहुड को यहाँ पर हाईलाइट किए थे, जो आर्टिकल 21 पर इनकॉर्पोरेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दिए थे दैट कोई भी इंसान का जो फंडामेंटल राइट है इसको वेव्ड ऑफ नहीं किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट केस दैट इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ये जो पर्टिकुलर केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केस में विशाखा एंड जो सारे वुमेन ग्रुप्स है ये सभी लोग मिल करके एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किए थे अगेंस्ट द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस में पिटिशनर्स डिमांड किए थे इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर वर्किंग वुमेन अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 एंड इसी केस के लिए विशाखा गाइडलाइंस को इशू किया गया था। ये जजमेंट ऑल्सो प्रोवाइड करता है एक डेफिनेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस एंड अलोंग विद दैट बहुत सारे गाइडलाइंस भी प्रोवाइड किया गया था। एंड यही पर्टिकुलर केस में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए जहां पर कोई अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई भी प्रॉपर स्टेप नहीं उठाता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए। उनके अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ के अंदर जो सारे प्रोसीडिंग्स है उसको लिया जाना चाहिए। इसके बारे में यही केस में बोला गया था। और अभी नेक्स्ट केस दैट इज DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये पर्टिकुलर केस वेरी इंपॉर्टेंट है रिलेटिंग टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये पर्टिकुलर केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा एंटायर लीगल फ्रेटर्निटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइंस ये केस में दिया गया था रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये केस में बोला गया था दैट सेंट्रल एंड स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनको जो सारे गाइडलाइंस ये केस के थ्रू दिया जा रहा है अरेस्ट करने के लिए एंड अरेस्ट करके डिटेन करके रखने के लिए, वो सारे गाइडलाइंस उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। और एक ऑब्जर्वेशन जो यही केस में बोला गया था, जो इनह्यूमन क्रूएल टॉर्चर किया जाता है पुलिस कस्टडी में, इसके बारे में बहुत सारे गाइडलाइंस भी दिया गया है। एंड इसी के साथ आर्टिकल 21 पर जो सारे अधिकार दिया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन ऑफ अ पर्टिकुलर केस। अभी नेक्स्ट केस दैट इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। ये केस में जो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जजमेंट दिया गया था उसको ओवररूल किया गया था एंड दिस केस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड जजेस ट्रांसफर केस। ये केस में क्या हुआ था दैट चीफ जस्टिस का जो प्राइमेसी है रिगार्डिंग कोई भी जज को अपॉइंट करना या फिर कोई भी जज को ट्रांसफ़र करना, उनका जो प्राइमेसी है उसको टेक अवे नहीं किया जा सकता है, मतलब छीन लिया नहीं जा सकता है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसी केस में लेटर जो एक कमिटी बनाया गया था NJAC, it was appointed for the appointment and transfer of the judges of the Supreme Court and High Court, इसको ओवररूल किया गया था एंड अगेन इसके बाद NJAC कमिटी को फिर से ओवररूल किया गया था एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस में। और अभी नेक्स्ट केस PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004। ये केस में एक डिस्प्यूट अराइज हुआ था रिगार्डिंग फिक्सेशन कोटा इन अनएडेड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये केस ऑल्सो डील करता है विथ होल्डिंग ऑफ द एग्जामिनेशंस फॉर एडमिशन इन सच कॉलेजेस। और यही जो दो मैटर्स था इसको चैलेंज किया गया था एंड इट वाज हेल्ड दैट कोई भी फिक्सेशन कोटा नहीं रहेगा अनएडेड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंड इसी के साथ बोला गया था एडमिशन लेना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट के हिसाब से एडमिशन लेना पड़ेगा। और अभी नेक्स्ट केस दैट इज सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। ये केस में जो क्रिमिनल डिफेमेशन लॉज है इंडियन पेनल कोड में दैट इज सेक्शन 499 टू सेक्शन 502 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज किया गया था। यही केस में सुब्रमण्यम स्वामी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किए थे इंडिया में जो क्रिमिनल डिफेमेशन लॉज है उसको, दैट इज सेक्शन 499 टू 502 एंड यहीं पर
कोर्ट ऑब्जर्व किए थे, उनका जो पिटीशन है उसको डिसमिस करते हुए दैट क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और अभी नेक्स्ट केस that is Vijay Kumar Mishra and others versus High Court of Judicature at Patna 2 and others 2016। ये केस में पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको ओवररूल किया गया था। पटना हाई कोर्ट जो जजमेंट दिया था वो क्या है वो थोड़ा सा जान लीजिए। पटना हाई कोर्ट बोले थे दैट जो इंसान एक डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं उनको सबसे पहले जो सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस है वहां से रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस का जो मेंबरशिप है उनके पास वहां से उनको रिजाइन करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद ही वो एक डिस्ट्रिक्ट जज बन पाएंगे। और यही जजमेंट को ओवररूल किया गया था और ओवररूल करके बोला गया था दैट कोई भी इंसान जो डिस्ट्रिक्ट जज सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेना चाहते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको रिजाइन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड और भी बोला गया था दैट सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 233 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स करता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर। बट जो इंसान ऑलरेडी सर्विस पर है यूनियन और स्टेट का, बट नॉट द सिलेक्शन ऑफ सच अ पर्सन। और अभी नेक्स्ट केस दैट इज काजी वर्सेस मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी 2016। ये केस में बोला गया था जहां पर कोई भी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स को चैलेंज किया जा रहा है उस केस में इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक ट्राइब्यूनल्स को नेसेसरी पार्टी होना पड़ेगा। ये केस में सुप्रीम कोर्ट साफ साफ बोल दिए थे दैट जहां पर एक ट्राइब्यूनल कोई भी ऑर्डर पास किया है और वहां पर ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर है उसका वैलिडिटी या फिर लीगलिटी को चैलेंज किया गया है, हर एक जगह पर ट्राइब्यूनल एक नेसेसरी पार्टी होगा ऐसा नहीं है। सो बेसिकली all tribunals are not necessary parties to the proceedings where legality of its order challenged, and it was also held that they are not required to defend its order when they are challenged before the high court। जब हाई कोर्ट के पास इसका ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। और अभी आखिरी केस दैट इज अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्पा सूदन 2016। ये केस में बोला गया था दैट आर्टिकल 32, आर्टिकल 136 एंड आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोले थे दैट ये एम्पावर करता है कोर्ट्स को जम्मू कश्मीर से कोई भी केस को कोई और स्टेट का जो कोर्ट है वहां पर ट्रांसफर करने का, या फिर वाइस वर्सा। मतलब जम्मू कश्मीर के कोर्ट से कोई केस आप बॉम्बे में ट्रांसफर कर सकते हो, जस्ट एन एग्जांपल, और बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई केस जम्मू कश्मीर में भी ट्रांसफर कर सकते हो। एंड फर्दर एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही केस में किया गया था दैट एक्सेस टू जस्टिस मतलब न्याय मिलना, इसको एक गारंटी के तौर पर इनकॉर्पोरेट किया गया है आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है और ये सारा का सारा केस लॉस कौन सा चीज के लिए फेमस है एंड हर एक एग्जामिनेशन के लिए क्यों ये सारे केस लॉस इतना इंपॉर्टेंट है। सो ये रहा 20 केसेस पार्ट 1 को मिला करके, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो दैट्स इट, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।